قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون। السلام عليكم। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हम यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सब भाइयों का जो 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो 11 बजे से बैठे हैं। भाई साहब आपके इंतजार में 11 बजे से बैठे हैं सारे लोग। अब मेवात में कितने चाहते हैं आपको ये देखिए। और हमारा सम्मानित मंच बहुत सारे हैं, नाम तो बहुत टाइम लग जाएगा सबका नाम लें। देखो भाई, चुनावी दौर चल रहा है, कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। अभी तक आज तक के इतिहास में मेवात के लिए जिन्होंने मेवात के लिए लड़ाई लड़ी, मेवात के लिए काम किया, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में जितनी नौकरियां लगी, जितनी गांव-गांव जाके सरकार आपके द्वार में, गांव में जाके पूछते थे बताओ क्या काम है, आप सबके सामने आते थे। रेन्यूअल योजना आपकी जो पहली योजना थी उस वक्त शायद 450 करोड़ रुपए की थी, जो हमारे नगीना, पिनंगवा और नूह के लिए जो थी। पहला जिला, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टियां बोलती रही जिला बनाएंगे जिला बनाएंगे, इनकी सरकारें आई नहीं बनाया। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेवात को जिला बनाया। जितने काम मेवात में उस दौर में हुए और भाईचारा के लिए कहीं भी कुछ भी हुआ, लेकिन मेवात में भाईचारा और सारे हरियाणा में एकदम भाईचारा रहा। और दूसरी जगह कुछ कुछ होता रहा तो सख्त कानून व्यवस्था हरियाणा में थी, आपको याद होगा उस वक्त। मुझे लगता है मेवात से कि सबसे ज्यादा हितैषी माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी, इनसे ज्यादा कोई हितैषी आपका नहीं है। विधानसभा में देखा आपने आपके लिए कितना लड़ा, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अकेले एमएलए थे और सारी विधानसभा में भारी पड़ गए। बताओ सारी मेवात के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। और ये दूसरे नेता देख रहे हो, कांग्रेस वाले तीनों एमएलए चुप बैठे, हाँ भी ना भर रहे उन भाई, इनने हाँ भी भरी हो तो बता दो। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब बोला मेवात के बारे में, ये तो चुप बैठे तीनों के तीनों, कहीं जिक्र तक ना करो। तो भाइयों, ये बीजेपी और ये कांग्रेस, इनके हालात देख रखे और जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं इनके बारे में पता है। एक तो 10 साल से देख रहे हम कुंभकर्ण की नींद ले रहे भाई, बीजेपी वाला ना देख रहे तुम, हमने तुमने सबने चुनाव पहले 2 बार, आज तक सो रहो। एक दूसरा देख रहे हो घमंडी लाल, जिसका घमंड चौथा आसमान पे है, और उसके हालात देखो भाई। 12 तारीख से पहले जूते मार के वोट ले रहा था, धमकी दे के बताओ ले रहा ना ले रहा। ये तो हमारी INLD के हम प्रत्याशी और BSP के साझा उम्मीदवार आने से
ये चुनाव हुआ नहीं तो 12 तारीख से पहले तो चुनाव ही ना हो रहा तो बताओ भाई। सारे आप लोगों के सामने तो स्थिति है। ये चुनाव आज हमारा 16 दिन का चुनाव है भाई साहब, हालात आपके सामने बैठ जाने। ये लोग जो भाईचारा खराब करना चाहते हैं मेवात का आपके सामने है। 4 दिन पहले क्या हुआ, इन लोगों की जमीन खिसक गई है। अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं कि भाई मेवात छोड़ना पड़ेगा, लिस्ट बना रखी है। भाई किसे मेवात छुड़ाओगे? मेवात में सदियों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे, एक साथ रहते हैं, एक जैसा सारा रहन सहन है, ब्याह शादी है, सुख दुख में रह रहे हैं। मतलब किस तरह के लोग चाहिए? हमारे नुमाइंदे ऐसे होने चाहिए जो यहाँ पे दंगे फिसाद करवाएं। हर गांव में पार्टीबाजी कर रखी है, आदमी मरवाने की नौबत कर रखी है। और जब जनप्रतिनिधि की जरूरत पड़ी, जब भागो ही सुन। भाई भागो ना भागो, कहाँ पाए हो? अजमेर में। अरे आवाज ना हरी का होगा, रोटी खा लीजिए अभी। प्रोग्राम के बाद रोटी तैयार हो, जोर से बोलो। मेरी बात सुनो, ऐसे लोग चाहिए तुमने। हमने 15 साल से काम कर रहे हैं। ये लोग आपसे नोट भी लेते हैं, वोट भी लेते हैं, और इनके घर जाओ तो 4-4, 6-6 घंटे इंतजार करवाते हैं। ना कोई पानी की पूछे, ना चाय की पूछे। बताओ कोई पूछ तो हो तो। हमारे जो मैं पूरी मेवात रीजन में, फिरोजपुर हल्के की बात नहीं कर रहा, पूरी मेवात में 1 रुपया नहीं बता सकता काम के बदले। चैलेंज है विरोधी नेताओं को भी और विरोधियों को भी। पूरी मेवात में, मैं सिर्फ हल्के की बात नहीं कर रहा फिरोजपुर की, मैं पूरी मेवात रीजन की बात कर रहा हूँ। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, कोई भी आदमी, जितने लोग मेरे पास काम को आए हैं, हमने कोशिश की है सबके काम करने की। आप सब जानते हैं पूरी मेवात में हमारी नीयत काम करने की है, हमने ईमानदारी से काम किया है। हम मेवात में बदलाव लाना चाहते हैं। ये बदलाव का चुनाव है, आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा इस बदलाव में। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इलाका में बदलाव लाना। आप सब समझदार लोग हैं, आपका वोट का हिसाब भी होगा कि आपने वोट किस तरह के आदमी को दिए। क्या इस तरह के लोगों को वोट दोगे? ये हमारे मेवात के लोगों से जो सरकारी नौकरी में है, उनसे कमीशन लेते हैं, ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, सरपंचों से कमीशन लेते हैं, और जो कमीशन नहीं देता उनके विधानसभा में उनके खिलाफ बोलकर उनकी नौकरी खा गया। बताओ खाई कि ना खाई? कैसे लोग चाहिए आपको? हमने सिर्फ हमारी एक नीयत है, काम करना अपने इलाके में, भाईचारे के लिए काम करना है। मेरे लिए जात बिरादरी सब एक है, इंसानियत से ऊंचा मेरे लिए कुछ नहीं है। हर जात बिरादरी का आदमी मेरे पास आता है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। और चुनाव तो मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, उससे पहले भाई मेरे पास सारे गांव के हर जात बिरादरी के लोग काम के लिए आते थे। हमने सबके प्रयास किए, हमने ना कहीं की जात बूझी, ना बिरादरी बूझी, ना पार्टी बूझी, ना गांव बूझा, जो हो सकता है सीधा किया। मैं आज भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये ठोंडागिरी ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दो। मेरे से मेरा हर वोटर डायरेक्ट मिलो, डायरेक्ट बात करो। मैं जैसा भी हूँ रात के 2 बजे भी हाजिर हूँ सारे भाइयों को। और मैंने ऐसे ही किया, मैं जो मेवात के बड़े लीडर हैं, ये नया आदमी को उभरने नहीं देते, मैं उनका ही शिकार हूँ। जिस पार्टी में जाए, जहां जाए, वही खिलाफ हो जाते हैं। क्या और किसी का अधिकार नहीं है? क्या इन पुराने परिवारों का ही अधिकार है राजनीति करना? बताओ भाई, नहीं बताओ, इनको ही काम है का? कोई और नहीं करेगा? भाई हालात आपके सामने है, हम इनसे लड़ के यहाँ तक पहुंचे, आज चुनाव लड़ रहे हैं। ये नया आदमी को भरने नहीं देते मेवात में। सारे टोली बना लेते हैं, सारे खिलाफ हो जाते हैं। ये अपना सिस्टम यही चला रहे हैं, चौकड़ी जो है इनकी, इनसे बाहर राजनीति ना जाए, मेवात का आदमी साधन संपन्न ना हो, मेवात का आदमी पढ़ लिख ना जाए। ये इन बातों से चिढ़ रहे हैं। अरे हमने इनकी भैंस खोली है कि हमारे खिलाफ है, तब बताओ। सारे नेता खिलाफ भागना, क्यों खिलाफ?
हमने आम आदमी का काम किया है, आम आदमी से सीधे जुड़े हैं। हमारा घर के दरवाजे खुल रहे हैं आम आदमी के लिए। आप पता है कोई भी आओ, ये भाई सब आज 11 बजे से बैठे हो और टाइम हो रहा है कितना, 3:30 बज रहे हैं। ये सब अल्लाह मियां की मेहरबानी है और आप लोगों की दुआएं हैं। हमने आपकी दुआएं ली हैं और मैं काम करना चाहता हूँ। नीयत तो ऊपर वाला जानता है, मेरी नीयत साफ है। और एक पुरानी कहावत है कि नीयत साफ तो मंजिल आसान। तो हमारी नीयत साफ है, इंशाअल्लाह मंजिल आसान है। मैं आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूँ और ऐसे लोगों को ऊपर वाला इस इलाके को बचाए। इस इलाके को बर्बाद कर देंगे ये जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो ही नेता है। हम 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 2 लोग आपने आजमा लिए, दोनों को बना दिया और मैं लड़ रहा हूँ। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे देखा भी है, मुझे पता नहीं है एमएलए बन के लोगों की कितनी चलती है एमएलए मंत्री। आपके सामने इन एमएलए मंत्री जो ज्यादा मैंने चलाई है सरकार कोई भी हो, ये बात आप जानते हो। इन्हीं एमएलए मंत्रियों के सामने मैंने चलाई है। मेवात में कोई भी मसला हो, चाहे डीगेडी का हो, चाहे 9 में सियाही में जो झगड़ा हुआ था, हर मामले में मैं इन्वॉल्व था। मैंने हर मामला सॉल्व करवाया। मेवात का कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। वो राजस्थान में उस वक्त झगड़ा हुआ था, उसमें हम इन्वॉल्व। मेवात का एक भी काम ऐसा नहीं है, चाहे पुलिस के साथ झगड़े हुए हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी वाइज हमने उनको भाईचारा बनाने के लिए या प्रशासन के साथ बैठ के उस मसले को खत्म करवाया। हम हर मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहता ये नेता कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहे या अपनी चीजों को या हम आगे बढ़े। तो भाइयों आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी पार्टी देख रहे हैं आप, सारे हरियाणा में लहर है, पूरी मेवात की एक सीट देख लो, हर सीट जीत रही है। हमारी पार्टी का आम आदमी जुड़ा हुआ है। और भाई तुमने तो आदत पड़ रही है चश्मा की, भाई सबने चश्मा की आदत पड़ रही है बटन दबाने की, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यही वजह से तो मुकाबला में आई है।